दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जो सबको हिलाकर रख देगा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ काव्या और आरव की सगाई की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह और दादी मिलकर एक ऐसी चाल चलने वाले हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब वॉशिंग मशीन की चोरी का मामला सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ होता है। सब लोग इस चोरी को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन तभी घर में भांग वाली भजिया खाई जाती है और एक एक कर सभी लोग नशे में धुत होकर इधर उधर गिर जाते हैं। किसी को होश नहीं रहता कि शाम को आरव और काव्या की सगाई है। तभी सूरज का दोस्त वहां पहुंचता है और उसे झकझोर कर जगाता है। सूरज जैसे तैसे उठकर चारों तरफ देखता है तो हाल देखकर दंग रह जाता है। हर कोई सोया पड़ा होता है। तभी वहां ईशा भी पहुंच जाती है और तुरंत सबको उठाने लगती है। दोनों मिलकर सबको होश में लाते हैं और हड़बड़ी में सगाई की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बीच काव्या और आरव के घर से फोन आता है कि वे निकल चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है, लेकिन सब तैयारी में जुट जाते हैं। शाम होती है और आरव अपने परिवार के साथ काव्या के घर पहुंचता है। सबका स्वागत किया जाता है, म्यूजिक बजता है, माहौल खुशनुमा होता है। आरव और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती, क्योंकि दादी ने अपने मन में पहले ही एक प्लान बना रखा होता है। जैसे ही रस्मों की शुरुआत होती है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब शगुन की बारी आती है तो अचानक सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि शगुन के पैसे कहीं नहीं मिलते। सब हैरान रह जाते हैं। तभी दादी का नाटक शुरू हो जाता है। वो वहीं सबके सामने सरला जी और अरविंद जी पर ताने कसने लगती है। कहती है, अगर औकात नहीं है तो क्यों इतनी बड़ी सगाई रखते हो? अमीर लड़के को फंसाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने अपमान शुरू हो जाता है। माहौल भारी हो जाता है। ईशा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत दादी को जवाब देती है। वह सबके सामने कहती है कि शादी के सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है, लेकिन दादी फिर